अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डाइफेलोबोथियम लेटम। डाइफेलोबोथियम लेटम भी एक सिस्टोड है। जो पैरासाइट सिस्टोड्स होते हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल फीमेल पैरासाइट सेपरेट नहीं होते। उनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है। उनके जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं उनको हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। और वो प्रोग्लोटिड्स बनने का जो प्रोसेस होता है हम उसको स्ट्रोबिलाइजेशन कहते हैं। डी लेटम की दो बड़ी खसूसियात हैं। एक तो इसको फिश टेप वर्म कहते हैं, और दूसरा ये एक ऐसा पैरासाइट है जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। मतलब हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 की और इंट्रिंसिक फैक्टर की विटामिन बी 12 की कमी करता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है जो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है उसकी एक्टिविटी को इंटरफेयर करता है, जिससे वो विटामिन बी 12 को प्रॉपरली ऑब्जॉर्व नहीं करवा पाता। तो चलें देखते हैं इसकी और क्या क्या चीज़ें। ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, ह्यूमन में, कैट्स में, डॉग्स में, फिश में पाया जाता है। इसको फिश टेपवर्म भी कहते हैं। ये 3 से 4 मीटर लंबा होता है और इसके तकरीबन 3000 से ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं। इसके हेड को या ओवरऑल जो हमारे सिस्टोड्स हैं उनके हेड को हम स्कॉलेक्स कहते हैं। वो इलोंगेटेड होता है। इसमें दो स्लिट लाइक सकर्स होते हैं। इसमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं होते। ये इसका हेड है, ये सकर है। ये जो सारे आपको इसकी बॉडी नज़र आ रही है ये सेगमेंटेड है। आप देख रहे हैं टेप लाइक होती है इसकी बॉडी। और इस जो एक पोर्शन होता है उसको हम प्रोग्लोटिड कहते हैं, और बाकी वैसे मतलब सारा ये मतलब इसकी ये बॉडी की शेप है। इसका लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी में एंटर होता है फिश खाने से। फिश में इसका प्लीरोसेफाइड लार्वा होता है। जब हम वो खाते हैं और अगर वो फिश अंडर कुक्ड हो तो वो हमारी बॉडी के अंदर लार्वा आ जाएगा। वो आगे डेवलप होके अडल्ट बन जाएगा। वो जो अडल्ट पैरासाइट होगा वो एग ले करेगा, एग देगा। तो वो जो एग्स हैं वो इन्वायरमेंट में जाएंगे। उस एग से कोरासीडियम जो इनिशियल लार्वा होता है पानी में बनता है। और वो जो कोरासीडियम है वो प्री सर्कॉइड बन जाता है साइक्लोप में। जब उसको क्रस्टेशियंस में से कोई भी साइक्लोप उसको इंजेस्ट करता है तो वो जो लार्वा है वो प्री सर्कॉइड बन जाता है। अब जो प्री सर्कॉइड लार्वा है ये आगे प्लीरोसिरकॉइड बन जाता है फिश के अंदर। और वो जो है मतलब आगे मेच्योर होगा अपने लेवल पे। और जब कोई ह्यूमन अंडर कुक्ड फूड खाएगा, फिश बनी हुई खाएगा, तो उसमें ये इन्फेक्शन चला जाएगा। ये इसकी जो है ना मेन लाइफ साइकिल की चीज़ें हैं। इसकी जो डिजीज़ेज़ हैं उनमें मैंने आपको जैसे बताया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज़ करता है। ये जो पैरासाइट है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिबरेट करता है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल होते हैं जो एचसीएल भी पैदा करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर भी पैदा करते हैं। एचसीएल जो है वो हमारे एंजाइम्स को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से वो काम करते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं अपना काम करेगा तो विटामिन बी 12 ऑब्जॉर्व नहीं होगा। विटामिन बी 12 क्यों चाहिए होता है? जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मैचुरेशन के लिए। अगर विटामिन बी 12 प्रॉपर मिकदार में हमारी बॉडी को नहीं मिलता तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। इसलिए जब वो हमारे खून की नालियों से, कैपिलरी से निकलते हैं, वो जल्दी फट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, और वैसे भी उनका लाइफ स्पैन कम होता है। तो क्योंकि रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाता है इसलिए हम इसको मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, खून की कमी कहते हैं, मतलब मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इसकी जो पैरासाइट की मेन फीचर है वो यही है। बाकी माइल्ड जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं और एसिनोफिल का काउंट भी ज़्यादा हो सकता है। इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? स्टूल एग्जामिनेशन के ज़रिए इसका जो है ना ग्रेविड सेगमेंट हमें मिल सकता है, इसका हेड मिल सकता है हमें। और इसके जो एग्स हैं वो 5 से 6 हफ्ते बाद स्टूल में आते हैं। मतलब अगर पैरासाइट जब भी एंटर हो रहा है हमारी बॉडी में अंडर कुक्ड फूड के ज़रिए
तो उसके 5 से 6 हफ्ते बाद इसके एग रिलीज होते हैं और इसका एग जो है ना इस तरह का होता है, इसमें अनसेगमेंटेड ओवम होता है और ऊपर जो है अपर कुलम होता है, ये स्पेशल किस्म का एग है। और अगर हम सीबीसी कराते हैं ब्लड कंप्लीट पिक्चर, तो उसमें हमें एसिनोफिल काउंट जो है ज़्यादा मिलेगा, जिसको हम एसिनोफिलिया कहते हैं। ये इसकी सीडीसी की डायग्राम है, बड़ी खूबसूरत सी। इसके जो एग पास होते हैं अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स, ये वाटर में जाते हैं, उससे कोरासीडियम निकलता है और उसको कोई क्रस्टेशियन जो है इंजेस्ट करेगा, उसमें प्री सर्काइड लार्वा बनेगा। और वो लार्वा जब मतलब वो जो साइक्लोप है जब मछली खाएगी तो उसमें जाके मतलब सेटल होगा और प्लीरोसर्काइड में कन्वर्ट हो जाता है। और वही मछली जब प्रॉपरली पकी हुई नहीं होगी, तो उसको जब इंसान खाएगा तो हमारे उसकी बॉडी में मतलब वो जो लार्वा है वो अडल्ट फॉर्म में पहले उसका स्क्वालिक्स बनेगा, डेफिनेटली सर बनेगा, उसके बाद सारी उसकी बॉडी बनेगी और जिस्म से उसके प्रोग्लोटिड्स भी रिलीज हो सकते हैं और इसके एग भी। ये जो है हमारे लिए डायग्नोस्टिक पॉइंट है। तो इस पैरासाइट के बारे में आपने दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, ये फिश टेप वर्म है। नंबर टू, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोई बात ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।